किसान साथियों नमस्कार। मैं रामेश्वर करीर आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ ताज़ा अपडेट जो जंगल बाग प्राकृतिक रूप से जो हमने जंगल का रूप में एक बाग तैयार किया है, आज उसी की अपडेट आपको देने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। ये हमने इसमें आपको पहले भी बताया था कि जो पौधे हैं वो 18 बाई 18 पर हमने पौधे लगाए। तो ये 3 एकड़ में है, 2 एकड़ में तो हमने 18 बाई 18 पे अमरूद लगा रखा है और 1 एकड़ में हमने बीच में इसमें पौधे 18 लाइन टू लाइन तो 18 बाई रो बाई जो 18 बाई 18 ही रखा है, परंतु पौधे से पौधे में बीच में 9 फुट पर जैसे हमने कुछ पौधे टेस्ट के तौर पे लगाए हैं। जैसे ये सेब का पौधा है हिमाचल से, हरमन ये 99 हरमन जी शर्मा है, हरिमन जी शर्मा उनसे मंगवा के लगाए हैं, तो बहुत अच्छा चला है। ये 2 साल के लगभग पौधा है, तो फिलहाल इसकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छी है और इसी तरह इससे आगे 9 फुट पे ये अमरूद है, ये भी बहुत अच्छा है। तो अब इस पीछे अच्छा अमरूद हुआ था और अब आगे अमरूद और भी फल खूब लगा हुआ है, इसमें आप देख सकते हो। और हमने इसके अंदर गन्ना भी बो रखा है बीच में 9 फुट पे, तो किसान को जब तक पौधे छोटे हैं कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिल जाती है, इसीलिए हमने इसमें गन्ना बोया। तो ये समझो कि 50,000 पर एकड़ के हिसाब से तो हमारा गन्ना निकाल देता है और साथ में हमारे इसमें जो पौधे हैं वो भी पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। और इसमें हमने साथ में नरमा भी लगाया था, नरमा तो अब की बार गुलाबी सुंडी ने साफ कर दिया है, तो ये तो थोड़ा हुआ है, परंतु इसकी में कुछ मूंग भी हुआ है। नरमा है वो नरमा का तो ये लगभग फिर भी 1 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से नरमा हुआ है और 1 क्विंटल के लगभग मूंग हो गया। तो ये है कि हमने मिश्रित खेती की इसमें, तो कुछ ना कुछ किसान को मिला है। गन्ना अच्छा है, आप देख सकते हो इसमें ठोस गन्ना है, गन्ने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो हर एक आप मेढ़े में कहीं भी देख सकते हो, ये जो गन्ना है 8-8 10-10 गन्ने एक मेढ़े में तैयार हैं। तो ये एकड़ के हिसाब से कुछ मूंग हो गया 1 क्विंटल, 1 क्विंटल नरमा हो गया और तो दोनों को अगर हम 1-1 क्विंटल को भी करें तो 10-15 हज़ार का वो होता है मूंग और नरमा, और साथ में करीबन 50,000 का गन्ना निकल जाएगा प्रति एकड़ के हिसाब से। और हमारे पौधे इस बाग में, ये जो जंगल बाग है, इसमें फ्री के रूप में तैयार हो रहे हैं। और इसमें क्या है, जैसे 1 साल से हमने इसमें कोई जुताई वगैरह नहीं की है, तो ये आप देख सकते हो घास, ये जो घास है इतनी बड़ी-बड़ी घास है जो अब ज़मीन पे लेट चुकी है। ये 4-4 5-5 फुट बड़ी घास ज़मीन पे अब लेटी पड़ी है। ये अब ये सूख जाएगी और जब हम गन्ना काट लेंगे, तो गन्ना काटने के बाद में हम इसमें रोटावेटर और तवी वगैरह चला के और एकदम इसको ज़मीन में मिला देंगे, तो ये ज़मीन का कार्बन पूरा हो जाएगा और आगे 1 साल तक ज़मीन खूब निपजेगी। और अब ये आच्छादन का भी काम कर रही है। अब पीछे 1 डेढ़ महीने से बरसात नहीं हुई, तो भी हमारा ये बाग है और ये गन्ना है, वो अभी तक कोई उदासी नहीं है इसमें, ये ठीक चल रहा है। तो मैं यही आपको कहता हूँ कि किसान को अपने क्षेत्र में जितने उसके पास 8-10 एकड़ ज़मीन है, तो अलग-अलग ये 2 एकड़ में, 3 एकड़ में आप जंगल बाग का भी ट्रायल कर सकते हो। 2 एकड़ में नरमा कर सकते हो, 2 एकड़ में गवार कर सकते हो, 2 एकड़ में चना कर सकते हो, 2 एकड़ में मूँग कर सकते हो। इसी तरह जो अलग-अलग जो चीज़ें हैं, 2 एकड़ में नरमा बो सकते हो। अगर एक ही फसल हम बोएँगे और एक ही फसल और आश्रित रहेंगे उसके ऊपर, तो हमारा भविष्य नहीं है। हम ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकते। तो साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अभी ये 2 साल के पौधे हैं देखो, तो 2 साल के पौधे में अभी पीछे से हमने जो बरसात का अमरूद है वो भी खूब खाया है। छोटा पौधा है अभी तक और इसके ऊपर अभी आगे भी फल आया हुआ है और आगे सर्दियों का फल और भी आना है। तो आप आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़ में बाग लगा सकते हो। कुछ में आप नरमा लगा सकते हो और भिन्न-भिन्न फसलें लगाकर आप
अपना जो किसानी है उसको अच्छी तरह से कर सकते हो। साथियों, आज वो ज़माना नहीं है कि आप सोचो कि ट्रैक्टर वाला आए वही तो बो जाए, वही काट दे और सारा मैं एक बिजनेसमैन के बतौर खेती करूं। किसान को जागरूक रहने की ज़रूरत है, हर पल जागरूक रह के। और ना ही ऐसा आजकल यूट्यूब पर ऐसी-ऐसी वीडियो आ रही है, जिसको आप देखते हो कि 1 एकड़ से 10 लाख कमाए। 10 लाख कमाए नहीं, 10 लाख गँवाए तो हो सकता है। मैं किसी को नहीं ये कहता हूँ, मैंने तो अपना बाग लगाया है 2-3 एकड़ में, परंतु मैंने जितनी पैदा मैं पहले लेता था, जितना मेरे को नरमा या ग्वार या बाजरा होता था, उतनी पैदा तो अब भी इससे ले रहा हूँ। अगर ये बाग कामयाब होता है, तो भी मेरे को प्रॉफ़िट है और नहीं होता है तो भी मैंने कुछ खोया नहीं है, क्योंकि मैं साथ में जो इनकम अपनी पुश्तैनी पुरानी चली आ रही थी, वो खेती तो मैं इसके साथ में कर रहा हूँ। तो साथियों, आप ऐसा कोई कदम ना उठाएँ, जिससे आप एकदम कर्ज़वान हो जाएँ। आप वीडियो देखते हैं कि आप फलाँ लगाएँ, आप ये करें, आप वो कर लें। आज पर यूट्यूब पर आजकल ऐसी-ऐसी वीडियो आई हुई है कि जिनको देख के किसानों के नए जो बच्चे हैं, वो वीडियो देखते हैं कि हम भी पापा ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। वो हाथी के दाँत दिखाने की ओर, खाने की ओर। इतनी जो बातें कही जाती है, आपको कोई वास्तव में किसान सच्ची बात बताने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, जो वास्तविकता से आपको अवगत कराएँगे। मैं कहता हूँ कोई बाग लगाना बुरा नहीं है, लगाना चाहिए, ताकि हमें प्राकृतिक रूप से हमारे फल है, एक तो फलों का रेट ठीक मिलता है और प्राकृतिक रूप से हम खेती करते हैं तो उसमें पेस्टिसाइड का और उर्वरकों का खर्चा नहीं होता और स्वस्थ फल मिलते हैं, अच्छी बात है। तो परंतु वो छोटे क्षेत्र में ट्राई करे। जैसे मैंने अपने पास 8-10 एकड़ भूमि है, तो मैंने ये सिर्फ़ 3 एकड़ के अंदर इसका ट्रायल किया है और अभी तक जो ट्रायल है वो बिल्कुल सफल है। इसके अंदर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अमरूद भी अच्छा हुआ है और इसमें जो मेरा सह फसल के रूप में इस जंगल बाग से मैंने जितनी प्रति एकड़ हम 40-50 हज़ार रुपए की इनकम लेते हैं, वैसी इनकम मेरी इसमें हो रही है और इसके साथ में मेरा बाग भी बड़ा हो रहा है। तो किसान साथियों, इसमें पौधे लगाने से मुझे कुछ बेनिफिट भी ये हुआ है कि सरकार की जो आजकल बागवानी पे स्कीम है, तो मुझे टैंक भी मिल गया है। मैंने एक टैंक भी बनाया है और साथ में ड्रिप वगैरह भी लगाई है, तो उसका भी कुछ खर्चा मिला है। परंतु मैं आपको यही राय देता हूँ कि आप बड़े क्षेत्र में न करते हुए छोटे से ट्रायल शुरू करें। अगर वो आपका ट्रायल कामयाब रहता है, तो आप उसको बढ़ाकर आगे बड़ा भी कर सकते हो। अगर वो कामयाब नहीं रहता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बड़े रूप में ले जाओ। आप अपनी जो पुश्तैनी पुरानी खेती है, उसी के हिसाब से भी चल सकते हो। ठीक है साथियों, आज इतना ही। धन्यवाद।